वहीं क्वाड समिट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए आपकी कोशिश जो है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी से फिर मिलना सुखद अनुभव, ये जो बाइडेन ने कहा है। बिल्कुल, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ तमाम देशों को अपना मित्र देश बताया, तो जो बाइडेन ने भी भर भर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने, सुनवाते आपको। Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. तो ये बातें आपने सुनी जो बाइडेन को, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे पर्सनली मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, और साथ ही लोकतंत्र को बनाए रखने में कैसे निरंतर प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके इन एफर्ट्स की तारीफ की जो बाइडेन ने, और कहा कि ये लोकतंत्र बनाम निरंकुशता की लड़ाई है। जो बाइडेन ने जो तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जाहिर सी बात है उस तारीफ के बाद भारत में भी एक बहस जो है वो छिड़ जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये बात सामने आ रही थी। माधव हमारे सहयोगी टोक्यो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। माधव, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में जो तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन ने की है, उसके बाद एक नई बहस छिड़ जाएगी, देश के भीतर भी देश के बाहर भी। लोकतंत्र को मजबूत करने में ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र के द्वारा लोगों तक डिलीवर करने की बात कही है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, और ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की एक प्रशंसा है कि कैसे डेमोक्रेसी के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा लोगों तक डिलीवरी हुई है। और ये एक बहुत अहम मैसेज गया है प्रेसिडेंट बाइडेन से इस क्वाड समिट के दौरान, चारों देशों को मित्र देश बताते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उन्होंने कहा है कि थैंक यू फॉर इंश्योरिंग दैट डेमोक्रेसीज डिलीवर। इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं भारत में जो है राजनीति जरूर होगी, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अगर हम क्वाड समिट के नजरिए से देखें। बहरहाल जहां तक क्वाड की हम बात कर रहे हैं, तो क्वाड में एक जो बहुत अहम मुद्दा है जिसमें आगे एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकती है, वो है चारों देशों के बीच में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की जा रही है। व्हाइट हाउस का कहना है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन पर इस क्वाड समिट पे चर्चा होगी, और जहां तक पैसिफिक महासागर के द्वीप है, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर इंडियन ओशन, जो भारत महासागर है, यहाँ तक का जो पूरा एरिया है, इसे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम रीजन के तहत एक मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की जाएगी, जहाँ पे जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है, जो समुद्र में जो न सिर्फ जो नेवल और जो कमर्शियल शिप्स हैं, उसके अलावा मॉनिटरिंग की एक प्रक्रिया जारी की जाएगी, और जो भी डार्क शिपिंग जिसको कहते हैं, इलीगल शिपिंग एक्टिविटीज़ है, उन पर एक तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश होगी। क्योंकि चाइना की अगर हम एक्टिविटीज़ देखें, तो चाइना ने हाई सीज में कैप्चर करने की, समुद्र के रास्ते से कैप्चर करने की बहुत प्रयास की है। जो दक्षिण चाइना महासागर है, वहाँ पर उन्होंने कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आइलैंड्स कैप्चर करके उनको एक्सपैंड करने की भी कोशिश की है। इन सब एक्टिविटीज पर चेक होगा अगर इस तरह की मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलायंस की घोषणा इस क्वाड समिट के बाद सार्वजनिक की जाती है। बिल्कुल माधव, और जिस तरह से टोक्यो में हमारी नजर बनी हुई है, एक तरफ तो जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है यूएस चाइना के रिलेशंस का, कंपटीशन का, ये तो देखा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। किस तरह से जो बाइडेन ने खुलकर रूस के खिलाफ बयान दिया, अपनी नाराजगी जाहिर की, ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी मुखर होकर अपना पक्ष रखा, लेकिन रूस के साथ रिश्ते ना बिगड़े हमारे, हम अपना पक्ष लेकर भी हमेशा से साफ नजर आए। ऐसे में बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी उनकी नजर आई है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, डिप्लोमेसी नज़र आती है, और ये बायलैटरल मीटिंग में भी कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे पर सवाल उठेंगे, और कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होगा कि जब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन दो देशों के एक ही मुद्दे पर अलग पक्ष हो सकते हैं और वो मित्र देश भी रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि यूएस की जो पॉलिसी रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, उससे बहुत ही अलग पाथ
इंडिया ने लिया है। इंडिया का कहना है कि वो दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी रखेंगे, वार्ता जारी रखेंगे और वो वार्तालाप करते रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो युद्ध के और हिंसा के खिलाफ खड़े हैं। महात्मा गांधी के देश होने के नाते अहिंसा की पॉलिसी को में विश्वास करते हैं और साथ ही साथ जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसी को जारी रखेंगे। तो जहां पर यूएस और यूके ने काफी दबाव बनाया था, वेस्टर्न देशों ने काफी दबाव बनाया था, भारत भी सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये रिश्ते नजर आ रहे हैं कि दो देशों के साथ बेहतर रिश्ते मेंटेन किए जा सकते हैं। जो बाइडेन ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अपने संबोधन के दौरान तारीफ की तो ये बातें स्पष्ट तौर पर नजर आई।